यस स्टडी पॉइंट की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। टैली में आज हम सीखेंगे टैली में ग्रुप कंपनी बनाना और ग्रुप कंपनी का उपयोग करना। अगर किसी बिजनेसमैन का बिजनेस बहुत बड़ा है और कई शहर या कई स्थान पर उसका अलग अलग बिजनेस है, व्यापार है, तो वह व्यक्ति अलग अलग व्यापार या बिजनेस का अलग अलग कंपनी बनाकर उसका हिसाब किताब रखता है। यानी उसका जहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ वहाँ का वह अलग अलग हिसाब किताब करता होगा और अलग अलग कंपनी रखना पड़ेगा। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम टैली में एक ग्रुप कंपनी बनाकर सबका हिसाब किताब एक स्थान से ही देख सकते हैं। जैसे सभी कंपनियों में कितना पूंजी लगा हुआ है, सभी कंपनियों में कितने डेबिटर्स हैं, सभी कंपनियों में कितने क्रेडिटर्स हैं, सभी कंपनियों का संपत्ति कितना है, सभी कंपनियों के दायित्व कितने हैं। इन सारे चीज़ों को हम एक ही ग्रुप कंपनी बना करके सारे कंपनियों का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। इसके लिए हम टैली में सबसे पहले जिस कंपनी का जहाँ जहाँ पर व्यापार है उसका अलग अलग कंपनी बना लेंगे। जैसे ABC कंपनी का 3 जगह व्यापार करता है, ABC कंपनी 3 स्थान से व्यापार करता है, उसके लिए हम 3 अलग अलग कंपनी बना लिए। जैसे ABC कंपनी गोरखपुर, ABC कंपनी कानपुर, ABC कंपनी रामपुर। यानी हमारा जो ABC कंपनी है हमारा गोरखपुर में भी है, कानपुर में भी है और ABC कंपनी हमारा रामपुर में भी है। हम 3 स्थान पर अपना बिजनेस करते हैं। इन तीनों का हम जो भी लेन देन होता है उसको हम एक स्थान पर एक साथ देखने के लिए हम एक ग्रुप कंपनी बना लेते हैं। ग्रुप कंपनी बनाने के लिए हम सबसे पहले कंपनी इन्फो को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी इन्फो को जब सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी इन्फो का विंडो इस तरह आ जाएगा और हम क्रिएट ग्रुप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट की G होता है। जी हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह आ जाएगा। हम यहाँ ग्रुप का क्या नाम डालना चाहते हैं, ग्रुप कंपनी का क्या नाम डालना चाहते हैं, हमने यहाँ ग्रुप कंपनी का ABC कंपनी डाल दिया। उसका यहाँ पर मेलिंग नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कंट्री डालेंगे और स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, ये सब आप डालेंगे। यहाँ पर हम इसको छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ काम करें वहाँ पर ये पूरा भरना पड़ेगा। इसके बाद मेंबर कंपनी में जाएंगे। हमको जिस कंपनी को मेंबर बनाना होगा उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ABC कंपनी गोरखपुर का पहला मेंबर, ABC कंपनी कानपुर को भी मेंबर बना लिए और ABC कंपनी रामपुर को भी मेंबर बना लिए। इन तीनों कंपनी को इस ग्रुप कंपनी में हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये एक ग्रुप कंपनी बन गई। जो ABC कंपनी है इसमें 3 कंपनियों का जो लेन देन हो रहा है इसमें वो जुड़ता चला जाएगा। 3 कंपनियों का जो लेन देन हो रहा है उस ABC कंपनी में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि ABC कंपनी एक ग्रुप कंपनी है। अगर हमको इस ग्रुप कंपनी को बंद करना है तो Alt के साथ F1 की का प्रेस करेंगे या शट कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप कंपनी को बंद करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगी। ABC कंपनी को सेलेक्ट करके हम बंद कर सकते और उसको ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कंपनी को सेलेक्ट कर देंगे। ग्रुप कंपनी के सामने, ग्रुप कंपनी के नेम के सामने ग्रुप कंपनी लिखा रहता है। इसका फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखाई देता है, उसके स्थान पे ग्रुप कंपनी लिखा रहता है। इसको ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा। अब हमें अगर सारे कंपनियों का एक साथ बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट पे जाएंगे और सारे कंपनियों का एक साथ हम बैलेंस शीट देख सकते हैं।
सारे कंपनियों का हमको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को सेलेक्ट कर देंगे। तो सारे तीनों कंपनियों के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो इसमें दिखाई देगा। ऐसे तीनों कंपनियों में कितना स्टॉक बचा हुआ है, इन तीनों कंपनियों का हमको स्टॉक समरी देखना है। तो स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पर तीनों कंपनियों का पूरा स्टॉक समरी यहाँ एक ही साथ दिखाई देगा। ये बता रहा है जो हमारा कानपुर वाला कंपनी है, जो हमारा रामपुर वाला कंपनी है, जो हमारा गोरखपुर वाला कंपनी, इन तीनों कंपनी में हमारा कंपैक्ट 40 पीस है, डेल 40 पीस है और HP 40 पीस है। लेकिन कोई किसी भी ऑप्शन को अगर हमको यहाँ डिटेल्स में देखना है तो एल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे, वो डिटेल्स में भी ओपन हो जाएगा। अगर यहीं पर हमको न्यू कॉलम लाना है तो हम न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसमें हम जिस कंपनी को ग्रुप कंपनी के साथ देखना है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, तो वो ग्रुप कंपनी के साथ खुल जाएगा। जैसे हमारा ABC जो ग्रुप कंपनी है, इसमें तीनों कंपनियों का स्टॉक 40 पीस दिखाई दे रहा है, लेकिन गोरखपुर कंपनी में सिर्फ 10-10 पीस। ऐसे ही ग्रुप कंपनी के साथ अगर इसमें जितने मेंबर हैं इनको एक साथ देखना है तो हम ऑटो कॉलम पे जाएंगे और ऑटो कॉलम पे जाने के बाद रिपीट यूजिंग पर हम कंपनी सेलेक्ट कर देंगे और शो कॉलम पर कुछ भी नहीं करेंगे, इंटर मार देंगे, तो ये तीनों कंपनियों का जो अलग अलग है वो अलग अलग दिखाएगा और यहाँ पे ग्रुप कंपनी को एक साथ दिखा देगा। जैसे ये बता रहा ABC रामपुर, ABC कंपनी रामपुर में 15 पीस है, ABC कंपनी कानपुर में 15 पीस है और ABC कंपनी गोरखपुर में 10-10 पीस स्टॉक है। और इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ग्रुप कंपनी में 40 पीस दिखाई दे रहा। इसी तरह हम किसी भी रिपोर्ट को देखना होता है, जैसे बैलेंस शीट के रिपोर्ट को देखना है तो ये ग्रुप कंपनी यानी तीनों कंपनी का बैलेंस शीट दिखाई दे रहा। लेकिन एक साथ हमको ग्रुप कंपनी का भी देखना है और ग्रुप कंपनी में जितने मेंबर कंपनी हैं उनको अलग अलग देखना है। तो हम बैलेंस शीट ओपन करने के बाद ऑटो कॉलम पे जाएंगे, ऑटो कॉलम पे क्लिक करने के बाद ऑटो रिपीट कॉलम में रिपीट यूजिंग में यहाँ पर हम कंपनी सेलेक्ट कर देंगे। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद ये बता रहा ABC ग्रुप कंपनी का बैलेंस शीट है, ये बता रहा है ABC कंपनी गोरखपुर का बैलेंस शीट है और ये बता रहा है ABC कंपनी कानपुर का बैलेंस शीट है और इधर ABC कंपनी रामपुर का बैलेंस शीट है। इसी के साथ ये तीनों बैलेंस शीट खुल गए और इन तीनों बैलेंस शीट का एक ज्वाइंट बैलेंस शीट ग्रुप कंपनी होता है। इसको हमको एक एक डिलीट अगर करना होता है तो हम डिलीट कॉलम पे जाएंगे, एक एक कंपनियों को हम डिलीट कर देंगे और हमारा एक ग्रुप कंपनी वाला बैलेंस शीट दिखाई देता है। ग्रुप कंपनी से किसी भी कंपनी को डिलीट करना है, ग्रुप कंपनी से उस कंपनी को हटाना है। अगर हमें ग्रुप कंपनी में से किसी कंपनी को निकालना है, किसी कंपनी को डिलीट करना है, तो इसके लिए हम कंपनी इन्फो को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी इन्फो का जब विंडो खुल जाएगा तो एल्टर में जाएंगे, एल्टर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ कंपनी, वहाँ पर हम उस कंपनी को इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे जिस कंपनी को हटाना है। जैसे हमको रामपुर वाले कंपनी को हटाना है तो यहाँ इंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखेंगे इस ग्रुप कंपनी में सिर्फ 2 ही कंपनी रहेंगे। अब यहाँ तो बहुत सारा कंपनी ओपन हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंपनियों को बंद करने के लिए हम शट कंपनी का प्रयोग करेंगे, एल्ट के साथ F1 होता है। ये सारा कंपनी बंद हो गया। अब सेलेक्ट कंपनी से जब हम ग्रुप कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो इस ग्रुप कंपनी में सिर्फ 2 कंपनी दिखलाई देगा क्योंकि एक कंपनी हमने डिलीट कर दी। अगर हमको ग्रुप कंपनी ही डिलीट करना है तो कंपनी इन्फो में एल्टर मेनू को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कंपनी को ओपन करके एल्ट के साथ D की प्रेस करेंगे
डिलीट का विंडो खुलेगा, यस करेंगे। आर यू श्योर का विंडो खुलेगा, इसको भी यस कर देंगे तो वो ग्रुप कंपनी टैली से डिलीट हो गया। ऑब्सोलेट कंपनी से देखेंगे तो वो तीनों कंपनी सिंगल कंपनी है, वो किसी ग्रुप में नहीं है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने सीखा कि एक ग्रुप कंपनी कैसे बनता है, उस ग्रुप कंपनी में हम कितने कंपनी और कैसे कंपनी को ऐड करते हैं, और उस ग्रुप कंपनी से हम ऐड किया हुआ कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, और उस ग्रुप कंपनी को हम डिलीट कैसे करते हैं। थैंक यू।